दिलचस्प बात यहाँ पर है भाई ये भी आ जाती है, जब बटोगे तो कटोगे, 80-20 धर्म जाति, धर्म हावी होना चाहिए कि जाति होना चाहिए, जब ये नैरेटिव चलता है तो महाराष्ट्र में दिलचस्प बात ये है कि कहाँ उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या असम की बात की जाए, मदरसों पर लगाम लगाने की लगातार कोशिश होती है। यहाँ पर मदरसों में जो शिक्षक हैं उनकी तनख्वाहें 6 से 16,000, 8 से 18,000 कर दी जाती है। तो यहाँ बांटना भी है और बंटना नहीं भी है, दोनों धाराएं समानांतर बह रही हैं क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि तीनों जो गठजोड़ पार्टनर हैं उनको अलग अलग जिम्मेदारियां हों वोटों की गोलबंदी के लिहाज से। जैसे अजित पवार के हिस्से में आया है कि भाई थोड़ा मुसलमानों की गोलबंदी भी आप कर सकते हैं, और उसके लिए उनको मौका दिया है, सरकार की तरफ से भी मौका दिया है, पैसा भी बांटा जा रहा है उसके लिए, तनख्वाह बढ़ाने के रूप में और दूसरे रूपों में। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को ये मौका दिया गया है कि वो मराठा वोटों को और उनकी उस तरह से गोलबंदी करें। भाजपा ने खुद ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है कि वो ग्रामीण इलाकों के अंदर ओबीसी और दलित वोटर है, दलित वोटर के ऊपर अपना फोकस करें और इस तरीके से कुछ जीत का आंकड़ा निकालने की वहां पर ज्यादा कोशिश छितरी हुई रणनीति तो नहीं लेकिन, हो जाएगी? लेकिन मुझे देखिए, ना खुदाई मिलाना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मुझे लगता है कि ये रणनीति देखने में जटिल जरूर लग रही है, लेकिन मुझे ये व्यवहारिक भी लग रही है, क्योंकि महाराष्ट्र की परिस्थिति हरियाणा की परिस्थिति से बिल्कुल अलग है। और किसी भी उसकी और दूसरे महाराष्ट्र में जो दलगत राजनीति है, जो पार्टी सिस्टम है, वो बुरी पिछले 2 साल में टूट फूट गया है। वो 6 हिस्सों में उससे भी ज्यादा नकली अभी तो उसमें पता लगेगा कौन है। हाँ, वो सब जज्बाती मुद्दे हैं, वो सब जज्बाती प्रश्न है, लेकिन जमीन पर वोटों की गोलबंदी कैसे होगी, मुझे कम से कम महायुति में ये दिखाई पड़ता है कि वो लोग इस तरीके से एक अपने अपने फोकस को अंजाम देते हुए गोलबंदी करेंगे। जहां तक महाविकास अघाड़ी का सवाल है, मैं ये मानता हूं कि वहां पर जो टिकटों का बंटवारा है, सीटों का बंटवारा है, उसमें जैसा कि आपने बताया भी, मैं भी ये बात कहना चाहता था, शायद 28 सीटों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर उनके बीच में एक तरह की सहमति बन गई, मोटा-मोटा 260 सहमति बन गई है। पर ये 90% जो है ना, 90% 100% क्यों नहीं हो सकता? 100% होने में देखिए, इंडिया गठबंधन की और एनडीए गठबंधन की प्रकृति में अंतर है। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही हावी है, वहाँ पे अमित शाह ऐसी हस्ती जा सकती है, कह सकती है कि भाई हम भी त्याग करना जानते हैं, आप लोग भी त्याग कीजिए, इस प्रकार की उनको नसीहत दे सकती है। इस तरह की नसीहत देने वाला इंडिया गठबंधन में कोई नहीं है। शरद पवार के पास कुछ थोड़ा बहुत अपनी वरिष्ठता और अपना जो रणनीतिक मानस है, उन शरद पवार के पास कुछ इस तरह की हैसियत है कि कुछ लोगों को कह सकें, तो उनकी बात सुनकर लोग चुप भी रह जाते हैं। जब चेहरे की बात आई, उन्होंने कहा हम किसी चेहरे में नहीं लड़ेंगे, किसी ने उनकी बात का खंडन नहीं किया। नहीं, पर अखिलेश यादव 12 सीट जी हमें चाहिए, और कहीं ना कहीं तार वो जोड़ रहे हैं जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश में। जी। तो ये 5 का तो अनाउंसमेंट कर दिया, अब 6 की भी, मीरापुर के लिए भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में समाजवादी पार्टी का तो एक हस्तक्षेप लंबे अरसे से है। इस बार भी शायद 2 या 3 एमएलए, 2 एमएलए हैं, कुछ सीटों पे चुनाव भी लड़ते होंगे, मुझे ठीक नहीं पता है। मेरे ख्याल से इस प्रक्रिया में शरद पवार जैसे लोग, कांग्रेस, राहुल गांधी ऐसे लोग, उनसे बात करके इस मसले को सुलझाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।